Hello friend, welcome to my channel. In this video section, I am going to discuss about 2018 OUT biology question with detailed discussion. Mainly a videos टी आमे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेक्शन रे प्रोवाइड करिवु. ए पार्ट 1 सेक्शन रे आमे 25 क्वेश्चन को डिस्कस करिवु एंड पार्ट 2 सेक्शन रे रिमेनिंग 25 क्वेश्चन को डिस्कस करिवु. तो चलंतु स्टार्ट करिबा 2018 रो पार्ट 1 वीडियो सेक्शन. 2018 OUT बायोलॉजी रो फर्स्ट क्वेश्चन कहूची नियोडार्विनिज्म बिलीव दैट न्यू स्पीसीज मेनली डेवलप थ्रू म्यूटेशन विथ नेचुरल सिलेक्शन. तो नियोडार्विनिज्म रे कुहाइची मेनली न्यू स्पीसीज बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन द्वारा डेवलप होइथांती. तो से कथाटी डिटेलली लिखाइची तुमे पढि परिबो. देखो नियोडार्विनिज्म इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म. ओके, इंस्टेड ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएशन म्यूटेशन आर बिलीव टू हेल्प इन टू फॉर्म न्यू स्पीसीज. तो म्यूटेशन मेनली मुख्य भूमिका ग्रहण करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज. तो से कथा एटी नियोडार्विनिज्म रे कुहाइची. सेमती नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची जेनेटिक ड्रिफ्ट मेनली ऑपरेट इन डेस पॉपुलेशन. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट इन स्मॉल पॉपुलेशन. तो से विषय डिटेल लिखाई तुम्हें वीडियो को पॉज करके पढ़ी पारिबो. तो हमर जेनेटिक ड्रिफ्ट मेनली ऑपरेट्स इन स्मॉल पॉपुलेशन. देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वार्टन पीरियोडिसिटी. देखो ये चारिटा ऑप्शन देछि. प्लाज्मोडियम रो डिफरेंट स्पीसीज रो ना दिछि. मेनली प्लाज्मोडियम मेलेरी सो क्वार्टन पीरियोडिसिटी कहीं ना मलेरिया फीवर मेनली कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम मेलेरी इज ऑल्सो नोन एज क्वार्टन मलेरिया बिकॉज द फीवर मेनली अकर्स इन द फोर्थ डे. ओके, एवरी फोर्थ डे रे से फीवरटा होतिबारु ताको कहंती क्वार्टन मलेरिया. नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन होची बीसीजी वैक्सीन मेनली एग्नेस्ट बीसीजी वैक्सीन मेनली कहा पाई हमर ट्यूबरकुलोसिस डिजीज पाई बीसीजी वैक्सीन यूज कराई थाए. सेमती नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट होची इन टिश्यू कल्चर वेरिएशन अपीयर्ड आर मेनली इन टिश्यू कल्चर समाक्लोनल वेरिएशन देखिया को मिलता है. तो मन रखिबो टिश्यू कल्चर रे हमर समाक्लोनल वेरिएशन देखिया को मिलता है. सेमती नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची ए कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज. तो एक कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट जी की प्लांट डिजीज को कंट्रोल करता है ट्राइकोडर्मा. ओके, तो ट्राइकोडर्मा मेनली ए कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर कंट्रोलिंग द प्लांट डिजीजेस. तो ये ट्राइकोडर्मा मेनली कॉमनली यूज्ड फॉर रूट इन्फेक्शन पाई यूज कराई थे बट कैन ऑल्सो बी यूजफुल इन प्रिवेंटिंग फोलियर डिजीज. ओके, तो ट्राइकोडर्मा मेनली फोलियर डिजीज को प्रिवेंट करते हैं. सेमती नेक्स्ट देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द टेक्निक फॉर ब्रेकेज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट एंड इंसर्टिंग इट into another DNA molecule is related to gene cloning. तो gene cloning कौन ना gene cloning is the process of copying fragment of DNA which can then be used for different precursor mainly such as GM means genetic modified crop इत्यादि प्रोड्यूस करिया पाई मेनली जीन क्लोनिंग टेक्निक को यूज करा जाए. तो जो टेक्निक रे ब्रेकिंग माने ब्रेकेज ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए को इंसर्ट कराई थे अनदर डीएनए मॉलिक्यूल मध्य रे. तो नेक्स्ट देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. मन रखिबो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रे हमरो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कराई थे. तो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रो काम होची से डीएनए फ्रैगमेंट डीएनए को फ्रैगमेंट रे परिणत करता है. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रो काम होची से कट प्रोड्यूस करता है डीएनए सेगमेंट रे. तो ताको कहंती मॉलिक्यूलर सीजर मध्य कहंती. नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैज फाउंड एक्सटेंसिव यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क इन प्लांट्स और बेस्ट जेनेटिक वेक्टर यूज इन प्लांट. मेनली मन रखिबो मेनली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन को आमे जेनेटिक वेक्टर आकार यूज करथाउ. तो सेति पई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन को मेनली नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोली कहा जाए.
ओके तो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग पचारथिले लिखिबो एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफेसियंस सेमती बेस्ट जेनेटिक वेक्टर मींस बायोलॉजिकल जेनेटिक वेक्टर होची एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफेसियंस। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची एनिमल विथ बिल्ट इन थर्मोस्टेट आर मेनली एनिमल्स व्हिच आर ग्रो इन थर्मोस्टेट आर नोन एज होमोथर्मिक। ओके सेमती नेक्स्ट देखो नेक्स्ट होची लोएस्ट कैटेगरी इन टेक्सोनोमिक हायरार्की मेनली टेक्सोनोमी हायरार्की रे लोएस्ट कैटेगरी होची हमरो स्पीशीज। ओके तापरे जीनस सेमती डिफरेंट अछि हाईएस्ट होची किंगडम। ओके देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन देखि परछो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची मोस्ट प्रिमिटिव नंबर नुआटा मेंबर इन व्हिच रूट्स आर नॉट प्रेजेंट। तो मेनली रूट्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ राइनिया कहीं ना राइनिया इज द यार्ली भास्कुलर प्लांट। तो मन रखिबो राइनिया गोटे भास्कुलर प्लांट मेनली फास्ट डेवोनियन लोअर डेवोनियन पीरियड देखिया को मिलता। तो ये राइनिया प्लांट रे मेनली स्मॉल इरेक्ट ब्रांचेस ऑफ नेटवर्क प्रोस्टेट ब्रांचेस देखिया को मिलता है। तो से ब्रांचेस गुड़िक मेनली कैरी आउट द फंक्शन ऑफ रूट। ओके तो से मानकर कौनसी रूट न थाए तो मोस्ट प्रिमिटिव मेंबर जेतरे कि रूट न थाए तो सी होची राइनिया। सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म हैविंग मेनली एंजियोस्पर्म आउ जिम्नोस्पर्म मान भितर मेन डिफरेंस होची एंजियोस्पर्म मान क्षेत्र रे हमरो सीडटा फ्रूट मध्य रे थाए। ओके किंतु जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड। ओके तो एंजियोस्पर्म डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म हैविंग कवर्ड सीड। ओके देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची ग्रीन ग्लैंड्स आर द एक्सक्रिएटरी ऑर्गन ऑफ क्रुस्टासियंस। ओके तो ग्रीन ग्लैंड कहारो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन ना क्रुस्टासियन मानकर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन। सेमती नेक्स्ट देखो नेक्स्ट होची व्हिच टिश्यू गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट ऑर्गन मेनली कोलेनकाइमा। ओके मन रखिबो कोलेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स ऑर्गन। ओके पारेनकाइमा कोन करे ना स्टोरेज पई। ओके स्टोमाटो तो ओपनिंग क्लोजिंग करे जे ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है। तो यार करेक्ट आंसर होची कोलेनकाइमा जे कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट को प्रोवाइड करता है। सेमती नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची इन व्हिच फ्लावर एपिपेटल स्टामेन मेनली फाउंड। तो एपिपेटल स्टामेन केडी देखिए को मिलता है यदि पेटल ले हमरो स्टामेन आसिकी जॉइंट की रहिता पेटल ऊपर ताले ताको अब एपिपेटल स्टामेन। तो एपिपेटल स्टामेन मेनली दातुरा रे देखिया को मिलता है। ओके एपिपेटल स्टामेन हमरो दातुरा रे देखिया को मिलता है। सेमती नेक्स्ट देखो नेक्स्ट होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अपर फेशियल ऑफ काल्फ मसल। तो अपर फेशियल ऑफ काल्फ मसल तुम देखि परछो गास्ट्रोक्नेमियस। ओके गास्ट्रोक्नेमियस एटी फिगर देखाई देखो गास्ट्रोक्नेमियस मसल एटी रेड कलर जेटे कि दिया मार्क कराई गास्ट्रोक्नेमियस मसल जेटे कि हमरो काल्फ मसल रो अपर फेशियल पार्ट। ओके देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची इन कॉकरोच द रेस्पिरेटरी पैसेज इज मेनली मन रखिबो फिगर तुम देखि परछो रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ कॉकरोच इज स्प्रिकल एंड ट्रैकिया। ओके स्प्रिकल एंड ट्रैकिया द रेस्पिरेटरी पैसेज ऑफ कॉकरोच। सेमती नेक्स्ट देखो नेक्स्ट होची द फंक्शन ऑफ कोलेट्रल ग्लैंड। द फंक्शन ऑफ कोलेट्रल ग्लैंड इन द कॉकरोच इज टू सीक्रेट एग केस। ओके तो हमरो कोलेट्रल ग्लैंड इन कॉकरोच रो मुख्य काम होची सीक्रेट द एग केस। ओके सेमती नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची गोल्गी एपरेचर्स टेक पार्ट इन मेनली गोल्गी एपरेचर्स टेक पार्ट इन कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। मन रखिबो गोल्गी एपरेटर्स टेक पार्ट इन कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द लॉन्गेस्ट लिविंग सेल एमंगेस्ट द फॉलोइंग आर मेनली टी सेल दिया बी सेल दिया मेमोरी सेल दिया आउ आरबीसी देछि। तो मेनली मेमोरी टी सेल एंड बी सेल प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी ओके टू द एंटीजन। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर होची मेमोरी सेल्स। ओके तो मेमोरी सेल्स इज द लॉन्गेस्ट लिविंग सेल एमंग द फॉलोइंग। सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ मेनली माइटोकॉन्ड्रिया आर इंक्रीजेस इन द सेल्स ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। कहीं ना सीड जर्मिनेशन इज द वेरी इंपोर्टेंट फेज ऑफ द प्लांट साइकिल जितरे कि आमर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आवश्यक होता है। तो से रिजन रे माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया काउंट अधिक होता है कहीं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल ओके तो जे कि एटीपी प्रोवाइड करता है सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हाट हेल्प्स द राइबोसोम टुगेदर इन द पॉलीराइबोसोम तो पॉलीराइबोसोम कौन जिते बड़े आमर एमआरएनए उपरे केते गुड़िए सिक्वेन्स ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट जदि रहिला ताको कहते पॉलीजोम ओके तो पॉलीराइबोसोम रे आमर राइबोसोम को बाइंड करके रखिया पाई एमआरएनए रो भूमिका रही थाए ओके सेमती नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ सम इनऑर्गेनिक आयन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम एक्टिविटी तो एंजाइम एक्टिविटी पाई किछि इनऑर्गेनिक आयन रो आवश्यक होता है दिज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कौन कहती ना कोफैक्टर ओके तो एंजाइम मेनली आमर दुईटा पार्ट को नहीं गठित गोटे हूँ प्रोटीनियस पार्ट आ गोटे नॉन प्रोटीनियस पार्ट ओके तो नॉन प्रोटीनियस पार्ट को आम कोफैक्टर बोली कही था प्रोटीनियस पार्ट को आम कहू एपो एंजाइम ओके तो से विषय देखनी पूरा डिटेली तो ये फिगर दिखाई एंजाइम मेनली आमर एंजाइम कॉम्प्लेक्स को आम पूरा होल एंजाइम कॉम्प्लेक्स को आम होलो एंजाइम कहू ये होलो एंजाइम मेनली दुईटा पार्ट को नहीं गठित गोटे प्रोटीन पार्ट आ गोटे नॉन प्रोटीन पार्ट तो प्रोटीन पार्ट को कहती एपो एंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट को कहती कोफैक्टर ओके ये कोफैक्टर मध्य दुई प्रकार गोटे हूँ प्रोस्थेटिक ग्रुप आ गोटे कोएंजाइम तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या कहती ना कोफैक्टर रे जदि यूजुअली इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थिले ताकू कह प्रोस्थेटिक ग्रुप जदि आमर से ऑर्गेनिक थिबो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थिबो लार्ज अमाउंट रे ताकू कह कोएंजाइम ओके तो कोएंजाइम क्या कह ना जदि कोफैक्टर रे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल परिमाण अधिक थिबो ताले ताकू कहबो कोएंजाइम जदि से आमर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बा एटम्स थिबो ताले ताकू कह प्रोस्थेटिक ग्रुप क्लियर सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स नंबर बीइंग 8 व्हाट शैल बी द नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स इन ईच डॉटर आफ्टर मियोसिस 1 मन रखिबो एटी देछि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम देछि 2n = 8 ओके तो मेनली ये मेनली 16 क्रोमैटिड्स कंटेन करथाय मेनली मन रखिबो मियोसिस 1 जेतेबेले स्टार्ट हुए सेटा डिप्लॉयड रु आरंभ होता है आउ सेटा हाप्लॉयड रे शेष होता है ओके हाप्लॉयड रे शेष होता है जेहेतु डिप्लॉयड हेले मेनली देखो सिंस बिफोर मियोसिस 1 हेबा पूर्वरु तो सेल्स रे मेनली 16 क्रोमैटिड्स थाए ताले नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स केते हेबो ना मियोसिस 1 रे लास्ट आड़ को सेटा हाप्लॉयड होता है तो 16 रो हाप्लॉयड 16 रो अधा केते 8 ओके तो तुम करेक्ट आंसर हूँ 8 तो मु भावुची देख ये आउ थे मुझे कहीदे तो देची आमर नंबर ऑफ डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर दिखाई 8 तो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर आमर क्रोमैटिड संख्या केते हबो ना 16 ओके तो 16 तो आम जानिचे ये 16 क्रोमैटिड्स अच्छी ये 16 क्रोमैटिड्स गुड़िक मियोसिस 1 रे प्रथमे सी 16 रु आरंभ होता किंतु डिप्लॉयड रु आरंभ होता आ शेष बेलू मेनली मियोसिस 1 सरला बेलू सेटा हाप्लॉयड होता है तो 16 रो अधा केते 8 ओके तो ये तुम करेक्ट आंसर हूँ 8 आशा करुँच भिडियोटी तुम मानक इनफॉर्मेटिव होइतिबो नेक्स्ट पार्ट रे हमें डिस्कस करबा रिमेनिंग पार्ट को तो ये प्लीज लाइक करंतु शेयर करंतु और सब्सक्राइब करंतु थैंक यू।